study about the expression for displacement, velocity and acceleration, okay, at a time t second. Okay. So as we study that expression, we first find the general expression for displacement x is equal to a sin omega t plus phi. Okay, and at a time t just we are taking the derivative of it, dx by dt, that is equal to v equal to इसका डेरिवेटिव लिया था हमने, तो a sin ओमेगा t ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल A से डिनोट किया था वहां पे, a is capital here, sin ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ओमेगा t प्लस फाई. ओके, और इस ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा आया था, तो ये आया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. तो ये मिल गया था हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. yesterday we studied, then we study about the expression for acceleration. acceleration का कैसे, फिर इसका डेरिवेटिव लिया dv by dt. so a ओमेगा is again constant, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या आता है, मैंने आपको कल ही बताया था, माइनस sin ओमेगा t प्लस फाई, और इस ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर से ओमेगा, ये ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ये ओमेगा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर लेता हूँ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर into sin of omega t plus phi. So these are the expression for acceleration, okay, at a time t for a particle performing linear simple harmonic motion. Now see here, today we are going to find the extreme values of displacement, velocity and acceleration. Means extreme values of, here today we are going to find the extreme values of displacement, velocity and acceleration. अब एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो जैसे हमने देखा था कि जो स्प्रिंग का हमने एग्जांपल लिया था इन वेरी फर्स्ट वीडियो. ओके, सो व्हेन दैट स्प्रिंग इज इट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे ये स्प्रिंग था हमने कंसीडर किया था, ये इसका मेन पोजीशन था इक्विलिब्रियम पोजीशन सपोज. ओके, ये ब्लॉक किया, जब हम ब्लॉक को स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो गया था x. ओके, सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज x, और जब इसको रिलीज करते हैं स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगी, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में x. ओके, सो व्हेन दैट पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन मींस और इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल पेंडुलम का, पेंडुलम ऑफ क्लॉक. तो ये पेंडुलम ऑफ क्लॉक क्या करेगा, तो ये ऐसा कंटिन्यूअसली क्या करता है, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है, ऑसिलेट होता है. जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, so when that particle is at extreme position, then at that time what is the value of displacement, velocity and acceleration, ये निकालने के लिए हम जा रहे हैं. and these values are very important, it may be asked in MCQs. MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज. तो देखिए आप, we know the general expression for displacement, the general expression for डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन आपको पता था, हमने कल ही निकाला था. ओके, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. सपोज ये इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूं मैं इसको. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. means when that particle is, this is the one extreme position, positive extreme position कहेंगे हम इसको, positive extreme position, this is the mean position and this is the negative extreme position. okay, so ये हमारा positive extreme position है, ये mean position है, और ये negative extreme position है. अब जब when our particle is at extreme position, अब यहाँ पे जब particle extreme position पे रहता है, okay, so at that time you know that the angle of, उसका एंगल क्या रहेगा, फिर
यहाँ पे इसका एंगल क्या आ सकता है, फिर फाई की वैल्यू व्हेन इट्स फाई बिकम्स फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 रहेगा, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 रहेगा। ओके, सो व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू, मतलब फाई का वैल्यू एक तो यहाँ पे 0 रहेगा, फाई मतलब ये साइन फाई का वैल्यू 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा। वैल्यू ऑफ फाई इज 0 और पाई। पाई का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, आइदर फाई इज इक्वल टू 0 रह सकता है या फिर पाई रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर फाई का वैल्यू 0 रहा और पाई रहा तो क्या होगा एट मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। When our particle is at, see here we are going to find the expression for displacement, velocity and acceleration. तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x is equal to a sin omega t plus phi है हमारे पास। अब एट मीन पोजीशन, जब हमारा पार्टिकल सपोज मीन पोजीशन पे रहा, एट मीन पोजीशन पे क्या रहता है, टाइम t इक्वल टू क्या रहेगा, फिर मीन पोजीशन पे टाइम t इक्वल टू 0 रहेगा। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तो टाइम t इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, या फिर फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा, मतलब एक तो 180 रहेगा या फिर 0 रहेगा। ओके, अब ये वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में डाला हमने तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a sin ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू 0 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a sin ऑफ 0 आ जाएगा, ओमेगा इंटू 0 इज 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो साइन ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू a इंटू 0 आता है इसका वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मींस इट मींस दैट व्हेन आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहता है, then at that time its displacement is equal to 0 और its displacement is minimum, we can say। okay, तो इसमें से हम क्या कह सकते हैं फिर, when particle is at mean position its displacement, when particle is at mean position its displacement is minimum मतलब 0 रहता है। okay, its displacement is minimum here। okay, when the particle is at mean position then its displacement is minimum here। okay, now suppose when our particle is at extreme position, अब यहाँ पे जब mean position पे था पार्टिकल तो यहाँ पे टाइम t भी रहा क्या था, 0 था, और इसका एंगल फाई भी क्या था, तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा। अब जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, अब हमारा पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे था, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया वो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ से इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड इतना रहेगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा तब। सो सी हियर व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो देखिए तब क्या होता है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, when particle is at extreme position, जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब आप देखो यहाँ पे इनिशियली हमारा पार्टिकल क्या था, मीन पोजीशन पे था, तो टाइम t इक्वल टू 0 रहा और फाई का वैल्यू क्या था, 0 और पाई था। अब हमारा फाई का वैल्यू क्या रहेगा, फिर यहाँ पे साइन, मतलब यहाँ पे ओमेगा t प्लस फाई इक्वल टू क्या रहेगा, एक तो पाई बाय 2 रहेगा और 3 पाई बाय 2 रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल है हमारा, एक तो इसका वैल्यू 90 रह सकता है या फिर 3 पाई बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a साइन ओमेगा t की जगह क्या आएगा, फिर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो a साइन
ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या है, सपोज हम पाई बाय 2 पुट करते हैं, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, पाई बाय 2 का वैल्यू 1 रहता है, तो a इंटू 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम रहेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखेंगे इसको, प्लस माइनस 1, ओके। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे एक तो प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर पॉजिटिव साइड पे रहा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और इधर एक्सट्रीम नेगेटिव पोजीशन पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा। सो दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग हियर प्लस माइनस a, ओके। तो जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अब जब वो मीन पोजीशन पे रहता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मिनिमम। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि when the particle is at extreme position the displacement of particle is, नीचे आपको ऑप्शन रहेगी मिनिमम, मैक्सिमम, ओके, या फिर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, x इज इक्वल टू कुछ और रहेगा ट्वाइस a। तो आपका क्या रहेगा फिर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a रहेगा जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब। अब जब हमारा पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे रहता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मीन पोजीशन पे 0 रहता है, ओके। सो दस एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, और मैक्सिमम कब रहेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए बहुत इजी है, वेरी सिंपल। यू नो द डिस्प्ले एक्सप्रेशन फॉर, हमको एक्सप्रेशन पता है डिस्प्लेसमेंट का, ओके। तो इस पे अगर मीन पोजीशन पे रहा तो टाइम t भी 0 रहता है, और एंगल ये जो फाई है तो ये फेज क्या रहेगा, 0 और पाई रहेगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू पुट की तो साइन ऑफ 0 0 रहेगा, तो a into 0 is 0, means when our particle is at mean position then our displacement is minimum। अगर when our particle is at extreme position तो ओमेगा t plus phi का वैल्यू क्या रहेगा, एक तो पाई बाय 2 रहेगा या फिर 3 पाई बाय 2 रहेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा फिर, a sin ऑफ पाई बाय 2 कंसीडर किया हमने पहले, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस a मिलेगा, ओके। सो इन दिस सेम वे वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो इसी तरह हम वेलोसिटी के लिए निकालेंगे। अब जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता था उसी तरह वेलोसिटी का भी पता करेंगे। जैसे अब वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन देखा था कल ही, तो वेलोसिटी का हमारे प्लस एक्सप्रेशन क्या आते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने कल ही निकाला था, ओके। सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आपको पता है कि सपोज हमारा पार्टिकल एट मीन पोजीशन पे रहेगा, एट मीन पोजीशन, when our particle is at mean position तब क्या रहता है हमारा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है हमारा मीन पोजीशन पे, x इज इक्वल टू 0 रहता है। बस ये वैल्यू पुट करो इसमें, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आएगी 0 डाल देंगे, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा इनटू a, या फिर a ओमेगा। मींस व्हेन आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब हमारा पार्टिकल अगर ऐसे जब परफॉर्म कर रहा है एंड इट इज एट मीन पोजीशन, देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज प्लस माइनस a इनटू ओमेगा, या फिर ओमेगा इनटू a। मतलब यहाँ पे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, maximum। if particle is at mean position then its velocity is maximum। तब इसका वेलोसिटी क्या रहता है फिर, मैक्सिमम रहेगा। अगर हमारा पार्टिकल सपोज इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन पे है, अब आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन में भी पॉजिटिव भी और में भी नेगेटिव भी, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस माइनस
a रहेगा। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब x की जगह हम प्लस a भी पुट करेंगे या फिर माइनस a भी पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे क्या पुट किया तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ 0 मतलब 0 ओमेगा इंटू 0 तो 0, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर हमें 0 मिलेगा। मींस व्हेन आवर पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा फिर 0 रहेगा। अगर हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन पे है तो हमने देखा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है फिर, यहाँ पे हम मैं डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे लिखता हूँ एट मेन पोजीशन and at extreme position। मेन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंपैरेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 0 था और मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन प्लस माइनस a। अब वेलोसिटी का क्या मिला, उसी तरह हमें मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है प्लस माइनस a ओमेगा फिर ओमेगा इनटू a, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है v इक्वल टू 0 रहती है। ओके, तो ये मिल गया, मतलब आवर वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको याद रखना चाहिए, इसके ऊपर भी वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल जैसे कि द वेलोसिटी द पार्टिकल परफॉर्मिंग एज ए जंप एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन इज, तो नीचे ऑप्शन रहेंगे 0 a प्लस माइनस a ओमेगा जो भी रहेगा, आप दो ऑप्शन रह सकते हैं। तो इसमें से आपको ये इजीली, मतलब मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इफ अ पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन देन इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम और 0। ओके, तो सिमिलरली आप एक्सेलरेशन के लिए ऐसा ही निकाल सकते हो। अब एक्सेलरेशन का आपको पता है एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। अब जब व्हेन आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तब x इज इक्वल टू क्या रहता है आपको पता ही है, x इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर 0 ही रहेगा। ओके, सो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या रहता है 0, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहेगा फिर एक्सट्रीम पोजीशन, सो एट एक्सट्रीम पोजीशन a इज इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा फिर हमारा x इज इक्वल टू a रहेगा प्लस माइनस a, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, अगर माइनस 8 x इज इक्वल टू माइनस 8 डाला तो a ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और x इज इक्वल टू प्लस 8 डाला तो माइनस ओमेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो जब हमारा पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या रहता है मैक्सिमम रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर एक्सेलरेशन का भी टेबल मिल जाएगा हमारे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे क्या रहता है a इज इक्वल टू 0 रहता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे a इक्वल टू प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो इज इट क्लियर? तो सबका क्लियर हो गया ये, तो ये बहुत ही इजी है। सो एज वी नो दैट व्हाट वी डिराइव, सो व्हेन आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन पे क्या क्या 0 रहता है, देखो मीन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहता है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 रहता है, बट मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द extreme values of displacement, velocity and acceleration. Okay, so if you have, I think I hope you understand all। तो देखिए यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे निकाला था, x इज इक्वल टू उसका एक्सप्रेशन a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो आपको पता है कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहा तो
तो मीन पोजीशन पे रहा तो उसका ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू क्या रहेगा, एक तो 0 रहेगा या फिर पाई रह सकता है। तो ये वैल्यू इसमें डाला तो x इज इक्वल टू a sin ऑफ 0, और वहां पे मीन पोजीशन पे यहाँ पे क्या रहता है हमारा t इक्वल टू 0 रहता है, ओके, और फाई इक्वल टू पाई और 0 रह सकता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू मीन पोजीशन पे 0 मिला। अब एक्सट्रीम पोजीशन में क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है कि हमारा पाई का वैल्यू क्या रहता है, हमारा फाई का वैल्यू फाई इज इक्वल टू एक तो पाई बाय 2 रहेगा या फिर 3 पाई बाय 2 रहेगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट किया तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a मिलेगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया हमने यहाँ पे सिंपली, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है, आपको पता है। तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर दी, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे क्या रहता है, वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम रहता है। अगर जब पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब x की वैल्यू क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस a रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है। तो v की a की जगह यहाँ पे x की जगह a डाला तो ये हो जाएगा 0, ओके। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन का वो डेरिवेशन हमने निकाला था बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये वैल्यू x की पुट की तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहता है, फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो नाउ वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ओके, अंडरस्टैंड। सो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ही टेबल में आप इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन displacement is maximum and acceleration is maximum, and at mean position only velocity is maximum and displacement and acceleration both are minimum, or we can say both are 0, okay। So now note down some numericals देखेंगे कुछ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम, the maximum velocity the maximum velocity the maximum velocity the maximum velocity the maximum velocity, see here, of a particle, the maximum velocity of a particle performing the maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 meter per second. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period, इसका पीरियड निकालना है हमें। सो इट इज वेरी इजी। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है यहाँ पे गिवन लिखेंगे पहले। सो गिवन Vmax इक्वल टू कितना है हमारा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स लेंथ ऑफ पाथ। अब लेंथ ऑफ पाथ मतलब देखो यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ पाथ क्या है, L इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ओके। लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम पाथ, जैसे अभी एक था पेंडुलम है तो इसका मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है, मतलब एक तो ये टोटल लेंथ दिया होगा ये 8 सेंटीमीटर ऐसा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा फिर L इज इक्वल टू a/2 रहेगा, ओके। तो L ये क्या रहेगा फिर a इज इक्वल टू फिर इसके a इज इक्वल टू L/2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम
लेंथ बोला है, मैक्सिमम लेंथ मींस ये जो इसका पूरा लेंथ है। ओके, अब एम्पलीट्यूड मतलब आपको पता है, जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ से ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट हो रहा है, तो इसका टोटल जो लेंथ ऑसिलेट होने का ये कितना है, इट्स टोटल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट एम्पलीट्यूड मींस एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, फिर इसके हाफ रहेगा। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, 2 मतलब 4 सेंटीमीटर। ओके, now we get the amplitude. Now we have to find here time period t, मतलब पीरियड फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, इट इज वेरी इजी, जस्ट वी हैव स्टडी इट। तो जस्ट हमने देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहता है, अभी फार्मूला देखो यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला प्लस माइनस a ओमेगा। तो v इज इक्वल टू a ओमेगा। अब v इज इक्वल टू a ओमेगा, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ओमेगा मतलब हमने कल ही देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू v इक्वल टू a ट्वाइस पाई अपॉन t। अब हमें सभी वैल्यू पता है, v max की भी वैल्यू पता है, ये v max से डिनोट करता हूं, v max, we know the value of v max, we know the value of a and we have to find the value of t here, we can easily find। तो v max का वैल्यू पुट कीजिए 6.28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे हमें ये सेंटीमीटर में है, तो एम्पलीट्यूड को सेंटीमीटर में का मीटर में करना है, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, 4 × 10⁻⁻2 मीटर, मीटर इनटू ट्वाइस पाई, पाई को ऐसे लिखता रखते हैं। तो हमें टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 × 10⁻⁻2 × 2, पाई की जगह क्या मिलेगा हमें, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय ये 6.28। तो t इक्वल टू क्या मिला हमें, 4 × 10⁻⁻2, 2 × ये 3.24 कितना आ जाएगा, 6.28 डिवाइडेड बाय 6.28, ये 6.28 गेट्स कैंसल। तो t की वैल्यू क्या मिली हमें, t इक्वल टू 4 × 10⁻⁻2 सेकेंड। ओके, सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड द मैक्सिमम। वहां पे टाइम पीरियड दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता था, अभी जस्ट हमने देखा था एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, रहती है 0 रहती है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। तो उसका फार्मूला क्या है, प्लस माइनस a ओमेगा, यही फार्मूला यूज किया। अब ओमेगा की वैल्यू पता थी हमें 2 पाई अपॉन t, बिकॉज़ ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन t रहता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ये सॉरी ये भी सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हमें ये मीटर का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी मीटर में लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये मीटर पर सेकंड में है करके हमने यहाँ पे इसका कन्वर्जन किया है सेंटीमीटर का। सो इट्स आंसर विल बी 4 × 10⁻⁻2। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम ही है, खाली यहाँ पे ये जो मीटर में दिया था मैंने, तो यहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगर यही न्यूमेरिकल हम सेंटीमीटर पर सेकंड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, क्योंकि दोनों को कन्वर्शन करने की यहाँ पे जरूरत है क्या, अभी यहाँ पे ये मीटर में था करके वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू द सेंटीमीटर का मीटर में किया है। बट हियर बोथ द क्वांटिटीज, हियर ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन द सेम सिस्टम, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट। ओके, तो इन दिस वे आप इसका भी आंसर एज अ होमवर्क आप घर पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं। If you understand the equation, because यहाँ पे general equation of displacement is very important here, and on the basis of that equation you can easily derive the equation for velocity, you can easily derive the equation for acceleration also. Okay, so now the next numerical that I am going to take, अगला numerical लेंगे हम। Then the next numerical is the maximum speed of particle, maximum speed, the maximum speed of particle, the maximum speed of particle performing linear SHM, performing SHM, linear SHM, सिंपली SHM भी बोल सकते हैं हम। तो इसका मैक्सिमम स्पीड है 0.08 मीटर पर सेकेंड। If its maximum acceleration, if its maximum acceleration, if its maximum acceleration, उसका maximum acceleration अगर
इज 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स पीरियड, पहले इसका पीरियड फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है इसका एम्पलीट्यूड। देखो सी हियर, देखो बच्चों यहाँ पे अभी हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाला और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी एक्सप्रेशन निकाला था हमने। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वहां पे मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिखे हैं। ओके, सो नाउ वी नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहती, यहाँ पे क्या है, पहले मैं गिवन लिखता हूँ सॉल्यूशन में। गिवन में क्या दिया हमें, मैक्सिमम स्पीड मतलब v max दिया है। v max इक्वल टू कितना है, 0.08 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन मतलब a max दिया है। तो a, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करूंगा मैं। a max कितना है, a max 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर देखो अब ये v max क्या रहता है, प्लस माइनस a ओमेगा, तो ये क्या है, प्लस माइनस a ओमेगा, और ये a max मतलब क्या रहता है, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, a max डिवाइडेड बाय v max इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस माइनस a ओमेगा, यहाँ का एक ओमेगा, यहाँ का एक ओमेगा कैंसिल, a गेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो a max डिवाइडेड बाय v max इक्वल टू क्या मिला हमें, यहाँ पे सिंपली इक्वल टू ओमेगा मिला। ओके, अब ओमेगा मतलब क्या होता है, अभी जस्ट हमने पिछले प्रॉब्लम में इसका यूज किया था। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, a max डिवाइडेड बाय v max, मतलब मैक्स मतलब मैक्सिमम, ओमेगा का वैल्यू ट्वाइस पाई अपॉन t आता है, ओमेगा का वैल्यू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय t, तो ट्वाइस पाई a max डिवाइडेड बाय v max, ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय t। और हमें क्या निकालना है, उसका टाइम पीरियड भी निकालना है और एम्पलीट्यूड भी निकालना है। अब हमें a max की वैल्यू पता है, v max की भी पता है, पाई की वैल्यू पता है, सिंपली वैल्यू पुट करो और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो। तो a max का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.32 डिवाइडेड बाय v max का वैल्यू 0.08 इक्वल टू ट्वाइस पाई, पाई को ऐसे लिखता हूँ इनटू डिवाइडेड बाय t। अब ये देखो यहाँ पे 32 को मैं 32 को कैसे लिख सकता हूँ, या फिर 0.32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और इसको कैसे लिखूंगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय t। ये 10 टू पावर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 डिवाइड 32 डिवाइडेड बाय 8 4 इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन t। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1/2, सो 1/2 मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा ये। तो पाई का वैल्यू क्या है आपको पता है, 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो t को 3.14 से डिवाइड किया तो कितना रहेगा, 1.57 सेकेंड। तो ये मिल गया हमें टाइम पीरियड 1.57 सेकेंड। तो 1.57 सेकेंड क्या आ गया हमारा, टाइम पीरियड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब v max का फार्मूला मैंने यहीं पे लिखा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो v max इज इक्वल टू a ओमेगा। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हमें जो टाइम का तो वैल्यू मिल गया है, यहाँ पे v max भी पता है, तो v max का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v max, 0.08 है ना, 0.08 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे पहले हमने क्या निकाला, फर्स्ट वी फाइंड द टाइम पीरियड निकाला। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। अब कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करो, पहला कंसीडर करो या फिर दूसरा कंसीडर कर सकते हो आप, एज यू विश। तो मैंने पहला कंसीडर किया, तो v max का वैल्यू उसमें मैंने पुट किया, और यहाँ पे
ए ओमेगा है, तो ए का वैल्यू पता है निकालना है, और ट्वाइस पाई अपॉन टी, तो ट्वाइस पाई अपॉन टी। अब ये 0.08 इक्वल टू ए ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू जस्ट निकाला मैंने 1.57। अब हमें निकालना क्या है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हियर। सो ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमें फिर 0.08 into 1.57 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई। ओके, तो डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई, तो इसको मैं अभी ऐसा लिख सकता हूँ 8 into 10⁻⁻² into 1.57 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14, तो 2 into 3.14 को मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 6.28। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इसको 8 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40, 40 और 45, 4 8 1 जा 1, मतलब ये 12.56 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6.28 into 10⁻⁻² एज इट इज। तो ये इसको 6.28 से डिवाइड किया तो 6.28 2 जा सीधा सीधा ये 2 into 10⁻⁻² हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया यहाँ पे 2 into 10⁻⁻² मीटर। ओके, सो हियर वी गेट द एम्पलीट्यूड एज वेल एज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी मिला हमें और एम्पलीट्यूड भी मिला, वेरी इजी प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पे वी मैक्स दिया था हमने, हमको वी मैक्स दिया था, ए मैक्स दिया था। अब वी मैक्स का एक्सप्रेशन आपको पता था प्लस माइनस ए ओमेगा, और ए मैक्स का भी पता था प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया। सो वी विल गेट द ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा, then we put the value of omega here. So from this value we will get the value of time period। इसमें से टाइम पीरियड का वैल्यू मिला, सिंपली फार्मूला पता है आपको, थोड़ा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, नथिंग इज देयर। बाद में दोनों में से एक ही इक्वेशन लिया, तो एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट किए तो हमें ये एम्पलीट्यूड भी मिल गया। तो एम्पलीट्यूड इज 2 into 10⁻⁻² और टाइम कितना है 1.57 सेकेंड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।